अगर आपने इन बातों के ऊपर अमल कर लिया तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं आज के बाद आपका कोई भी ऑर्डर रिटर्न नहीं आएगा। यानी कि आप जो भी परफ्यूम सेल करोगे, जो भी आप पार्सल डिस्पैच करवाओगे, वो कस्टमर तक पहुंचेगा और आपकी रिटर्न रेशो कम हो जाएगी। बिल्कुल आप खत्म हो जाएगा जनाब, कोई रिटर्न नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ हल, कुछ सोल्यूशन बताऊंगा। इनके ऊपर आप अमल कर लीजिएगा, रिटर्न को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न क्यों आती हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप खुद है। अच्छा, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, रिसेंटली ये 2 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज मौसूल होता है जिसके अंदर वो हमारे भाई दोस्त ने अपनी पूरी दास्तान इश्क सुनाई हुई थी कि जी आपसे इंस्पायर होके मैंने ये परफ्यूम का बिजनेस शुरू किया है। मैंने इसके अंदर जनाब अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। मेरे ऑर्डर गए हैं, 100 प्लस ऑर्डर गए हैं, लेकिन उसमें से 75 वापस आ गए। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैं पहले आप लोगों को कुछ गलतियां आपको गिनवाऊंगा जिससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। गलती नंबर 1 कि भाई टिकटॉक के ऊपर ऐड चलाया, या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाया, या फेसबुक के ऊपर ऐड चलाया, या यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाया। कहीं पर भी ऐड चलाया, ऑर्डर आया, खुशी खुशी में जनाब ये सीना छाती चौड़ी होगी, मैनू जनाब 100 ऑर्डर आ गया, ओ वाह ग्रेट। कंफर्म ही नहीं करते, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर रिटर्न आना बनता है। वो पक्का है, वो लिख के रख लो आप कि आपको ऑर्डर आया। अगर एक दिन के अंदर 20 ऑर्डर आए हैं और आपने उस बंदे को कॉल करके आपने कंफर्म नहीं किया, तो आपका वो ऑर्डर का यूं समझ लें कि 70 टू 80% वापस आने ही आने हैं, क्योंकि आपने तो कंफर्म ही नहीं किया, अगले बंदे को इतला ही नहीं की भाई फलां वेबसाइट के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी मुझे ऑर्डर आता है, बाय द वे मेरी रिटर्न रेशियो बिल्कुल जीरो है ही नहीं। उसकी भी आपको मैं बताता हूं कि क्या वजह है, क्यों नहीं है। पूरी आप ये ऑनलाइन फील्ड के अंदर देख लीजिएगा, हर बंदे की रिटर्न रेशियो होती है, मेरी अभी जीरो है, कोई रिटर्न रेशियो है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको कंट्रोल किया या कैसे आप इस तरह से कर सकते हो। तो जनाब सबसे पहले तो आपको जैसे ही ऑर्डर आता है ना, आपने उसको कॉल करके कंफर्म करना होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई हो बहन हो, जो भी नाम लिखा हो उसके हिसाब से मैं फैजान फ्रेग्रेंसेस की तरफ से बात कर रहा हूँ, या जो आपके ब्रांड का नाम होगा मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। आपने ये हमारी वेबसाइट के ऊपर फलां परफ्यूम का, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि रॉयल ऊद का आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो ये आपका एड्रेस है, ये आपका मोबाइल नंबर है, आप ऑर्डर कंफर्म करते हैं, आपको डिस्पैच करवा दें। अगर आपका यहीं पर आपके देखिए, अगर आपको 50 ऑर्डर आए ना, तो 20-25 ऑर्डर यहीं पर खत्म हो जाएंगे। तो आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। कई उनमें से आपको झूठ बोल देंगे, नहीं जी हमने नहीं लेना, हमारे बच्चों ने कर दिया, गलती से हो गया, फलां हो गया, या मैं टेस्ट कर रहा था, चेक कर रहा था कि वेबसाइट एक्टिव है या नहीं है, या ये बंदे कैसा काम करते हैं, ये ब्रांड कैसा काम करता है, वो तरह तरह की कहानियां आपको सुनाएंगे। तो यहीं पर ही आपके यूं समझ लेंगे यार 40 to 50% तो यहीं पर खत्म हो जाएंगे। बाज़ औक़ात होता है कि वो प्रोडक्ट अच्छी होती है, लोगों को पसंद आती है, तो 20-30% ऑर्डर कैंसलेशन तो यहीं पर हो जाती है। पहला स्टेप तो ये है कि आपने कन्फर्म करना है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? आप कोरियर कंपनी जो है ना, वो उसका इंतखाब आप प्रॉपर तरीके से करें, सोच समझ के। वैसे तो आप जो भी कोरियर कंपनी करोगे वो आपको थकाएगी और आपको टेंशन दिलाएगी, क्योंकि कोई भी कोरियर कंपनी अच्छी नहीं है, दूध की धुली हुई कोई भी नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम यहाँ पर काम करते हैं, तो हमें ये बर्दाश्त करना ही पड़ता है। पहला रिटर्न आने की वजह हम खुद होते हैं कि हमने कंफर्म नहीं किया। सेकंड वजह कोरियर कंपनी होती है। कोरियर कंपनी कोई भी बुरी नहीं है। कंपनियों ने अच्छे के लिए, लोगों की सहूलत के लिए ये कंपनियां शुरू की हैं, सर्विस शुरू की है। लेकिन यहां पर होता क्या, हम भी पाकिस्तानी हैं और आगे राइडर भी उनके पाकिस्तानी है। तो जनाब वो पाकिस्तानी, हम क्या कर सकते हैं फिर? वो राइडर बेईमानी करते हैं, वो जानबूझ के थोड़ा-सा अगर 2-4 कदम आगे जाना पड़ता है ना, तो वो जनाब वहीं से वो रिटर्न डाल देते हैं कि कस्टमर अवेलेबल ही नहीं है, या कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया ऑर्डर लेने से। अच्छा, सेकंड रीज़न बनती है कोरियर कंपनी के राइडर्स, यानी कि राइडर्स बेईमानी करते हैं जिसकी वजह से आपकी रिटर्न आती है। तो राइडर का कुछ नहीं आप कर सकते हो। आप अपने ऑर्डर अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर होते हैं, तो आप उनकी ट्रैकिंग कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। अगर आपको लगता है कोई इस तरह से रिटर्न के ऊपर लगा हुआ है, या इस तरह का कोई स्टेटस अपडेट किया हुआ, तो आपके पास नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर तो होगा। आप अपने कस्टमर को कॉल करके दोबारा कंफर्म करें, भाई जनाब आपके पास ऑर्डर आया था, आपने रिफ्यूज किया। अगर नहीं किया तो आप कोरियर कंपनी को आप जनाब कंप्लेंट दर्ज करवाएं अपनी। ये तरीका होता है, प्रॉपर जो तरीका है। अब इसमें आगे से कई बाज औकात होता है कि कस्टमर भी वजह बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर दूध के धुले होते हैं।
मोस्टली कस्टमर जानबूझ के भी वो रिटर्न कर देते हैं। अब कई लोगों की वाक़ई कोई रियल रीज़न होती है जिसकी वजह से वो रिफ्यूज़ करते हैं या ले नहीं पाते। बाज़ औक़ात होता है कि वो उस वक़्त अवेलेबल नहीं होते, वहाँ पर जब वो पार्सल पहुँचता है। बाज़ औक़ात आपके कोरियर कंपनी वालों ने लेट कर दिया, तो उसका माइंड चेंज हो गया। हो सकता है उसको 2-3 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए थी, तो वो जनाब कोरियर कंपनी वालों ने 6-7 दिन बाद जाके पहुँचाया, तो वो कैंसल करेगा ही करेगा। ये भी वजह होती है। बाज़ औक़ात होता है कस्टमर होता लीचड़ किस्म का। वो जानबूझ के जनाब आपका ऑर्डर जब पहुँचता है, वो जानबूझ के रिफ्यूज़ कर देता है कि मैंने नहीं लेना। वहाँ पर नई शर्तें रख देते हैं। मुझे खोल के दिखाओ, मैं चेक करूँगा, उसकी लास्टिंग का पता चलेगा, फिर मैं लूँगा, फिर पैसे दूँगा। तो अब कोरियर कंपनी वाले कई ऐसे होते हैं नहीं खोलने देते, क्योंकि आपने अलाउ टू ओपन सर्विस ही नहीं यूज़ की होती। तो वो कहते हैं ठीक है ले जाओ, मैंने नहीं लेना। ये कई लीचड़ किस्म के कस्टमर भी होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है कस्टमर की वाक़ई कोई सॉलिड रीज़न होती है कि वो उस वक़्त अवेलेबल नहीं है या आउट ऑफ सिटी चला गया हुआ है, या वो हो सकता है कि उसके पास वाक़ई उस वक़्त वो ऑर्डर रिसीव करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो फिर रिटर्न आनी ही आनी है। अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कैसे आप कम कर सकते हो? एक तो ये कि आप प्रॉपर तरीके से पहले ऑर्डर कन्फर्मेशन करो, कॉल करो, उसके बाद जनाब आप अपना अभी स्टार्ट में ऑर्डर कम है, आप उसकी ट्रैकिंग करो, प्रॉपर तरीके से उसको देखो, स्टेटस चेक करो, उसके बाद मैं जो काम करता हूँ, मेरा तो जनाब वो कस्टमर के साथ हर वक़्त कम्युनिकेट होता रहता हूँ मैं। तो जनाब उसके बाद अगर आपको लगता है कोई स्टेटस गलत अपडेट हुआ, तो कंपनी को कॉल करो और उनकी जनाब सर्विस के बारे में बताओ। उसके अलावा आप इसको कंट्रोल कैसे करते हो? मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप इनिशियल स्टेज के अंदर ना आप कोशिश करो। वैसे तो करेंगे नहीं ऐसे, लेकिन इसका भी आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से ये कर सकते हो, या मेरी 0% कैसे है जनाब रिटर्न रेशियो। तो आप कोशिश करो कि आप डिलीवरी कॉस्ट एट लीस्ट पहले ले लो। उससे ये होता है कि आपकी रिटर्न बहुत हद तक गिर जाती है, यानी कि बहुत कम हो जाती है। डिलीवरी कॉस्ट पहले लेने के बावजूद भी कई दफ़ा रिटर्न आ जाती है, वो फिर राइडर की गलती होती है, या वो कस्टमर के पास पैसे नहीं होते, वो कहते हैं यार ये 3000 की या 5000 की है या 2000 की है, चलो डिलीवरी का दो 250 वो मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर, ये रिटर्न नहीं डालते, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये भी होता है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, आपकी यूँ समझ लें कि 70 टू 80% रिटर्न रेशो कम हो जाती है जब आप डिलीवरी कॉस्ट पहले ले लेते हो। अब अगर आपको नए हो, आपको जनाब कस्टमर कहता है मैं डिलीवरी कॉस्ट भी नहीं दूँगा आपको। ये 150 या 200 आप डिलीवरी कॉस्ट लेकर भी भाग जाओगे, कई हैं ऐसे वो कहते हैं नहीं जी आप भाग गए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ऐसी सूरत में फिर एक ही हल जो मैंने अप्लाई किया, वो क्या? जनाब आप अपने आप को एज़ ए इन्फ्लुएंसर के तौर पर आप इंट्रोड्यूस करवाओ। इंट्रोड्यूस करवाने से मुराद कंटेंट क्रिएशन की तरफ आओ। अभी जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं इसी चैनल के ज़रिए या अपने सोशल मीडिया के ज़रिए मैं लाखों रुपए के ऑर्डर लेता हूँ और लोग फुल पेमेंट एडवांस करते हैं। तो मेरी रिटर्न रेशियो 0 क्यों है? क्योंकि मैंने जनाब डिलीवरी कॉस्ट भी पहले ले ली और उस जैसे कि ये परफ्यूम है, ये परफ्यूम की कॉस्ट पहले मैंने ले ली। अगर किसी ने मुझसे बल्क में सामान लिया तो सारे सामान की कॉस्ट मैं पहले ले लेता हूँ। 1 लाख का बने या 1000 रुपए का मटेरियल बने, 5000 रुपए का परफ्यूम हो या 500 रुपए का परफ्यूम हो, मैं पूरी फुल पेमेंट एडवांस लेता हूँ, डिलीवरी कॉस्ट भी पहले लेता हूँ। क्यों? मुझे फिर वो झंझट नहीं होता कि भई मेरे कस्टमर ने रिटर्न कर देना है, तो मेरी रिटर्न है ही नहीं। उसके पीछे वजह ये है कि मैं फुल पेमेंट एडवांस के ऊपर काम करता हूँ। मुझे कम ऑर्डर मिल जाए, वो बेहतर है, बजाए इसके कि नुकसान खाता रहूँ। तो मैं जनाब गिने-चुने कुछ लोग मुझे मिल जाते हैं और मेरे बाकी ज़्यादातर मोस्टली जो ये परफ्यूम के इस तरह के ऑर्डर मेरे वो ऑफलाइन मेरे कस्टमर अब तक तो 300 प्लस कस्टमर है। 300 प्लस कस्टमर बेस मेरा बन चुका है जो ऑफलाइन है, जो कि मुझे मंथली बेस पर ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं और कई ऑनलाइन भी ऐसे कस्टमर हैं जिनको हमने क्वालिटी प्रोवाइड की है, वो भी हमें रिपीट ऑर्डर करते रहते हैं। तो मेरे रिटर्न ना होने की वजह ये है कि मैंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। यानी कि मैंने लोगों में वैल्यू ऐड की, इन्फॉर्मेशन दी, ये कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ। रेगुलर डेली बेस पर यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हूँ, इसी तरह से अपने बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव हो रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। तो मैं लोगों के सामने जनाब रोज़मर्रा उनके सामने आता रहता हूँ। ये बूथा शरीफ आ रहा देख रहे हैं लोग, तो उनको पता है यार ये कहीं अभी भाग के जाने वाला नहीं है क्योंकि इसकी रोज़ी-रोटी इन्हीं चैनल्स के ज़रिए ही चल रही है। तो ऐसी सूरत में वो बिलीव कर लेते हैं। कई लोग नहीं भी करते, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं आप ना करो, आप जाओ मार्केट से ले लो। आप लोगों को समझा ये रहा हूँ
कि रिटर्न के पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। पहली वजह आप खुद होते हो, दूसरी वजह आपका कोरियर कंपनी के राइडर्स होते हैं और तीसरी वजह आपका कस्टमर होता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करो, खुद को एक्टिव कर लो, ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से करो और कोरियर कंपनी का इंतखाब अच्छे तरीके से करो और अपने कस्टमर के साथ हो सके तो कम्युनिकेट करते रहो और उसको याद दहानी करते रहो। मुझे याद है मैंने एक समय की मेडिसिन मंगवाई थी, कराची से वो मिलनी थी, तो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से ही ऑर्डर किया क्योंकि यहाँ से मिल नहीं रही थी। तो वो जनाब कैश ऑन डिलीवरी उन्होंने मुझे दे दिया था। वो जब तक मुझे मिला नहीं, तब तक उन्होंने जनाब डेली उनकी कॉल आ रही थी। डेली कॉल आती थी कि भाई आपका पार्सल फलाँ जगह पर पहुँच चुका है, आपने वो पैसे रेडी रखने हैं। तो वो इतना एक्टिव थे। तो भई अपने आप को या तो एक्टिव कर लो, नहीं तो फिर ये नुकसान खाते रहोगे पाकिस्तान के अंदर, फिर आप दूसरा और कोई वे नहीं है आप रिटर्न रोक सको। यही वे थे जो मैंने आपको बता दिए कि मेरा जो वे था, वो भी मैंने आपको बता दिया। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा और कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ तक पहुँच चुके हो, पाकिस्तान ज़िंदाबाद कमेंट कर दीजिएगा और कौन से जनाब परफ्यूम आप पसंद करते हैं, वो परफ्यूम का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियो बर वक़्त मिल सके।